हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 17 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, कोई भी वर्कशीट की वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम गणित और विज्ञान की वर्कशीट भी डाल रहे हैं, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन, जिसमें समझेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो यूज़ होते हैं किसी न किसी सेंटेंस में थिंग्स को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर 2 बनानाज हैं, बीच में क्या है? एप्पल। बिटवीन डिनोट्स इन द मिडिल ऑफ 2। 2 के बीच में जब हम बोलते हैं तो बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। 2 बनाना के बीच में एप्पल है। 2 बनाना को कौन जोड़ रहा है? के बीच में, बिटवीन एप्पल को। ठीक है। एमंग डिनोट्स इन द मिडेस्ट ऑफ मोर देन 2। ये तो 2 के बीच में अगर एक चीज़ होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है। जैसे 2 पेरेंट्स खड़े हैं, माता पिता, बच्चा बीच में खड़ा है, तो बिटवीन पेरेंट्स हो जाएगा, बिटवीन मदर एंड फादर हो जाएगा। ठीक है। बट अगर 2 से ज़्यादा हैं और उसकी मिडिल में कोई चीज़ है, या मीडियस रखा गया है, मिडिल में रखा गया है, बीच में रखा गया है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अमंग का। जैसे जैसे ट्रीज के अमंग, जो हट है, हट इज़ अमंग द ट्रीज। ठीक है। कहाँ पर है? ट्रीज के बीच में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा के लिए अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, और बिटवीन का होता है 2 के लिए। तो ये एग्जाम्पल था प्रीपोजिशन का। एप्पल इज प्लेस बिटवीन 2 बनानास, 1 हाउस अमंग मैनी ट्रीज। ठीक है। सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है? डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड को। 4 इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड, एक लंबा पीरियड रहता है, तो उसको डिनोट करता है 4। ठीक है। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन का, समझते हुए चलेंगे। उस प्रीपोजिशन के बारे में भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ब्लैंक दीज 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रदर्स आ गया, डिनोट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बिटवीन। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है दोनों भाइयों के बीच में, तो बिटवीन हो गया, बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स। आई डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि अमंग क्यों नहीं आया, तो 2 ब्रदर है, मोर देन 2 होता तो अमंग आता। और इन क्यों नहीं आया? इन होता है किसी चीज, जो चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो या अंदर हो, जैसे रिवर के अंदर, क्लासरूम के अंदर, गार्डन के अंदर, तो उसके लिए बैग के अंदर बुक्स रखी हैं। ठीक है। तो बुक्स इन द बैग, तो तब यूज़ करते हैं हम इनका। इनका होता है के अंदर के लिए, बिटवीन का होता है 2 के बीच के लिए, और अमंग का होता है 2 से ज़्यादा के बीच के लिए। ओके। तो इनका हिंदी अर्थ अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस में कहीं भी इनका यूज़ इजीली कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। यहाँ पर अमंग क्यों आया आप समझ चुके होंगे। मैंने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, बांटी सभी स्टूडेंट्स के बीच में, मेरी क्लास में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर देखिए अमंग का यूज़ करेंगे, बिटवीन और इनका नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग ब्लैंक वेडनेसडे। यहाँ पर वेडनेसडे डे की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके सिंस का ही यूज़ करना है। जब भी आप डेट्स देखें, डेट देखें, तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ करना होता है। तो देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो आपको सिंस के कुछ यूजेस बता देती हूँ, ताकि आपको जब भी यूज़ करना हो सिंस 4 का, तो आप उन नियम को अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा सिंस 4 का यूज़ करना। सिंस का यूज़ करते हैं वाक्य में अगर बजे शब्द लिखा हो, जैसे 4 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, तो हमेशा सिंस आएगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 12 o'clock। दिन के और रात के समय का वर्णन हो तो भी सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग। दिन का नाम या तारीख का वर्णन हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या 20 दिसंबर, या 4:30 o'clock, इस टाइप से अगर आपको दिखे तो आप हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। महीने के नाम से पहले भी सिंस का यूज़ होता है, जैसे सिंस फरवरी, सिंस जनवरी। वर्ष के नाम का वर्णन किया हो, जैसे 1980, 2013, 1990, तो सिंस का यूज़ करते हैं। जन्म के लिए सिंस बर्थ का यूज़ किया जाता है। वाक्य में अगर यस्टरडे, यस्टर नाइट
या लास्ट लिखा है तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस लास्ट डे, सिंस यस्टरडे। अगर लास्ट लिखा हो ना तो हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे यू हैव बीन फीलिंग इल सिंस लास्ट डे। ओके, अब यहाँ पर अगला देखेंगे हम फोर का यूज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सिंस का यूज़ देख रहे हैं तो देखिए वाक्य में जब सेकंड का वर्णन हो, देखिए जब आपने टाइम देखा, कुछ निधि देखा, जैसे 4 o'clock 4:30, जैसे संडे मंडे डे का नाम, तो आप सिंस का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर सेकंड का है, सेकंड का वर्णन जैसे 4:05 सेकेंड, 4:08 सेकेंड, तो 4 का यूज़ करेंगे। वाक्य में जब मिनट का यूज़ हो तब भी, मतलब सेकेंड मिनट के लिए हमेशा आपको 4 का यूज़ करना है। वीक का वर्णन हो, जैसे अब देखिए संडे मंडे ट्यूसडे, इनमें तो सिंस लगाते थे, बट 2 वीक 5 वीक 8 वीक इस तरह से लिखा हुआ सेंटेंस में तो आप हमेशा 4 लगाएंगे, 4 2 वीक 4 5 वीक। वाक्य में जब साल अनिश्चित का वर्णन हो, जैसे साल तो दे रखा है बट पर्टिकुलर साल की बात नहीं हो रही है, अनिश्चित काल का पता चल रहा है, जैसे 4 ईयर, 4 5 ईयर, 4 10 ईयर, तो यहाँ पर 10 ईयर 5 ईयर 4 ईयर से पहले आप 4 लगाएंगे। वाक्य में जब लंबे समय, कई दिनों कई महीनों का वर्णन हो तो भी 4 का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, तो इस तरह से, ठीक है। और अगर सन दे रखा है तो सिंस का यूज़ करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा बट आपको ये यूजेस भी आने चाहिए ऑनेस्टली। तो फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, आप देखेंगे, देखिए तो इस तरह से आपने देखिए ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013। 2013 यहाँ पर सन की बात हो गई तो सिंस का यूज़ करेंगे। वेडनेसडे की बात हो रही है तो सिंस का यूज़ करेंगे। अगला है ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर लास्ट 3 days। तो देखिए यहाँ पर लास्ट आया है तो यहाँ पर आप 4 ना करके सिंस ही कर दीजिए, सिंस लास्ट 3 days, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस कर देना है आपको। ये गलती से 4 यहाँ पर लिखा ही आ गया क्योंकि यहाँ पर लास्ट दिख रहा है, तो लास्ट तो आपको जब भी दिखे ना, लास्ट नाइट, लास्ट डे, तो आपको हमेशा सिंस का यूज़ ही करना है, ठीक है। अगला है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर 2 hours, मैंने आपको कहा था टाइम मिनट सेकेंड का अगर यूज़ होता है तो आप अनिश्चित काल का अगर आप वर्णन हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का वर्णन हो रहा है तो आप हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 hours, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही होगा इसका यूज़। अगला देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है राइट सेंटेंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बॉल बॉक्स के अंदर है तो द बॉल इज इन द बॉक्स, इनका यूज़ हो गया। देखिए यहाँ पर 2 जार के बीच में टैबलेट रखी तो यहाँ हो जाएगा टैबलेट इज प्लेस बिटवीन 2 jars। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो। 4 बिटवीन सिंस से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, बिटवीन के लिए हो जाएगा देयर इज अ हाउस बिटवीन 2 trees। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2004। अब देखिए प्रीपोजिशन देखेंगे हम। चित्र को पहले अच्छे से देख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, कैसे रखी हैं, बेड के ऊपर है या बेड के साइड में है, बेड के ऊपर कौन सी चीज़ है, आपके डेकोरेटिव आइटम कहाँ पर रखे हुए हैं, है ना, टॉयज़ कहाँ रखे हुए हैं, गेंद कहाँ रखी हुई है, चेयर कहाँ है, तो ये सब कुछ ध्यान से देख लीजिए। लैम्प कहाँ है। तो अब आपका यूज़ करना है इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव का यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर देयर इज़ अ चैंडल लीफ ब्लैंक द बेड। तो देखिए ब्लैंक द बेड, बेड के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक जो होता है ना लैम्प टाइप डेकोरेटिव आइटम होता है वो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबव का यूज़ हो जाएगा, ओके, अबव द बेड। इसी तरह से द स्लीपर्स आर, बेड के नीचे हैं, अंडर द बेड। द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है। देयर इज़ अ पैरट इन द केस, पिंजरे में क्या है, पैरट है, तो इन हो जाएगा। द लैम्प इज़ ऑन द बेड साइड, बेड साइड बेड के पास में रखा गया है, कि पास के लिए होता है ऑन साइड। तो यहाँ पर देखिए लैम्प रखा गया है
ऑन द बेड साइड, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड के ऊपर, बेड साइड यानी बेड के साइड में जो टेबल रखी है उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, तो के ऊपर के लिए टच करते हुए अगर कोई वस्तु है तो ऑन का यूज़ करते हैं। द एक्वेरियम इज ब्लैंक द शेल्स, एक्वेरियम कहाँ पर है, शेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है द चेयर्स आर इन फ्रंट ऑफ टेबल, टेबल के सामने है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ वार्डरोब इन फ्रंट ऑफ द बेड, बेड के सामने है वार्डरोब। नेक्स्ट हो जाएगा देयर आर टॉयज इन दी शेल्स, शेल्स के अंदर हैं। देयर इज अ कैमरा नेक्स्ट टू द रेडियो, रेडियो के जस्ट पास में क्या है, कैमरा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू के पास में। यहाँ पर 6 सेंटेंस नहीं देखा हमने। द पोस्टर इज बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे एक पोस्टर है तो बिहाइंड हो जाएगा के पीछे के लिए। द टेबल इज बिटवीन द चेयर, चेयर के बीच में यहाँ पर टेबल हो जाएगा, और चेयर कहाँ है, चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ करना था, इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। तो सबके अर्थ आपको मैंने बता दिए हैं। इनका के अंदर, के ऊपर के लिए ऑन टच करती हुआ अगर है, बिहाइंड के पीछे होता है, नेक्स्ट टू यानी के पास में, अबव के ऊपर, बिटवीन, बिटवीन का होता है के बीच में, अंडर के नीचे, और इन फ्रंट ऑफ सामने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करने हैं आपको। यहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे, पर आपको यहाँ पर क्या बताना है कि प्रीपोजिशन का यूज़ सही हुआ है या गलत। देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर बैठ रही है कैट, ट्रू है, सही है। देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, 1 ऑन द टेबल एंड 1 इनसाइड द कैट, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पर 3 कैट्स है टोटल, तो यहाँ पर 2 कैट्स तो है ही नहीं। देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ये भी गलत है क्योंकि एक चेयर के ऊपर भी बैठी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द, देखिए, देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठ रही है, एंड 1 कैट अंडर द टेबल, एक कैट नीचे है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स नहीं करेंगे हम, ये ट्रू है कि वहाँ पे बैठी है, तो आपको सही बताया है, ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल, ओके, तो ये सही है। यहाँ पर आपको बताया देयर आर 2 कैट्स सिटिंग, तो यहाँ पर 2 कैट्स नहीं होकर के 3 कैट्स, एक चेयर के ऊपर भी है, ओके। देयर इज 1 कैट इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार, तो देखिए शू के अंदर भी है और एक अंदर कार के अंदर भी है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ओके। तो ये हो गया है। देयर इज 1 कैट ऑन द ट्री, ट्री पर एक कैट है, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो 5th सेंटेंस में भी आपका ट्रू आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको ये करेक्ट करना है, ये भी आपका ट्रू है 3rd सेंटेंस में, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो, इन, ऑफ, इनटू, इनसाइड, ऑन, अलोंग, एट का यूज़ करना है आपको। तो आई नेवर ड्रीम ऑफ विनिंग अ कबड्डी मैच, मैंने कभी नहीं देखा मैं कबड्डी मैच कि मैं जीत पाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा द बॉय रेन इनटू द क्लास, कोई बाहर से अगर अंदर आता है तो इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे कोई बाहर से क्लासरूम के अंदर आया तो इनटू का यूज़ होता है। आप कोई चीज़ें रख रहे हैं किसी के अंदर तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से इनटू का यूज़ होता है। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, द सॉन्ग, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की याद दिलाया है इस सॉन्ग ने। यू मस्ट कम विद मी अलॉन्ग विद अदर पीपल, रीमा सिट्स ऑन हर फेवरेट चेयर इन द क्लास, वो अपनी फेवरेट चेयर पर बैठती है। तो देखिए इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज़ करना था। नेक्स्ट है यू मस्ट आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड पे आपको क्या बोलना है, एक क्वेश्चन पुट आउट करना है, पुट आउट करना होता है या करना चाहिए। स्मिताज फेवरेट प्लेस इज
स्मिता का जो फेवरेट प्लेस है वो कहाँ है? इनसाइड द कपबोर्ड। हाइड इनसाइड द कपबोर्ड, कपबोर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टोटली बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज़ देखा है बेसिकली। आई होप आपको ये सभी प्रीपोजिशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इनसाइड होता है ना, तो इनसाइड होता है जो कपबोर्ड की इनसाइड, कपबोर्ड के इनसाइड वाला पार्ट। ठीक है, छुपने के लिए उसको सबसे अच्छी अपनी फेवरेट प्लेस कौन सी लगती है? कबाड़ के अंदर, क्योंकि बहुत कम लोग ढूंढ पाते। कपबोर्ड जो होता है वार्डरोब को बोलते हैं, तो यहाँ पर इनसाइड कपबोर्ड उसको फेवरेट प्लेस लगता है छुपने के लिए, हाइड करने के लिए खुद को। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 18 का सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आपकी वर्कशीट्स का। और आई होप आपको सेंस 4 का यूज़ भी अच्छे से समझ आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं आपको। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाली एग्ज़ाम्स में भी। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और इसके आगे की वर्कशीट्स भी हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।